ओम शांति। सुनते हैं 8 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर आज मुरली सॉन्ग था, जले न क्यों परवाना, चले क्यों ना परवाना। बाबा ने कहा तुम हो हसीन, किसने तुम्हें हसीन बनाया? तो परवाना, तुम परवाना और क्षमा शिव बाबा। तो जले, उस पर जल मरते हैं हम, और क्या चाहिए? शिव बाबा के ऊपर परवाना बनकर जल मरे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को शिव बाबा की महिमा दिल से करनी चाहिए, अच्छी तरह से करनी चाहिए। क्या? शिव बाबा सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। दिल से हड्डी महिमा करनी चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, शिव बाबा किस तरह तुम बच्चों के द्वारा पार्ट बजाता है। ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा मिला तो गीत बनाया, क्या? अलफ को मिला अल्लाह, बे को बादशाही, आई तार अलफ की, हुआ रेल का राई। हाँ, तो बच्चे ये कितना नशे का गीत है। इसलिए बाबा को तो नशा चढ़ गया, मैं द्वारका का विश्व महाराजन जाके बनूंगा। जो यादगार है। तुम बच्चों को भी खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था ना, तुम बच्चों को भी ऐसे नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो करके उसके तख्त नशीन बनना है, ये लक्ष्य रखना है। मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करके हम उसके तख्त नशीन बने। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, आत्मा आत्मा तो भाई भाई है, तो ब्रदरहुड कहा जाता है ना। तो बच्चे, इस आत्मा की बात पे तो अच्छी तरह से समझाना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। कहते भी है ना, भ्रिकुटी में चमकता जब तारा, तो भ्रिकुटी में आत्मा निवास करती। आत्मा आके पार्ट बजाती, शरीर धारण करके 84 जन्मों का पार्ट बजाती। अब फिर वापस जाना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ठीक यादगार बना हुआ है दिलवाड़ा मंदिर। नहीं, महारथी घोड़ेसवार प्यादे हाथी पर सवारी दिखाइए। देखो बच्चे, एग्जैक्ट तुम्हारा यादगार बना हुआ है ये जड़ दिलवाड़ा मंदिर मधुबन, और वो चेतन दिलवाड़ा मंदिर मधुबन, और जड़ दिलवाड़ा मंदिर फिर यहाँ पर। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें तो बड़ी जो अच्छी तरह से मुरली चलानी चाहिए, भाषण बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। ऐसा भाषण करो जो सब आपकी महिमा करे और कहें कि कोई ताकत है यहाँ तो भाई। फिर बाबा ने कहा शुरू से लेकर जो कुछ अब तक होता आ रहा है, वो जो शूट हुआ है वही रिपीट हो रहा है। ड्रामा में जो नूंद है वही होता ही रहता है, इसलिए किसी बात का संशय नहीं लाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को देखो बच्चे, 5 तत्व भी सतयुग में सतो प्रधान होते हैं, वो भी दुख नहीं देते। यहाँ तो 5 तत्व भी दुख देते हैं, वहां सागर भी, नदियां, कोई चीज दुख देगी ही नहीं। पांचों तत्व सुखदायी होंगे। बच्चे देखो, गायन है ना, भारतवासी कौरव यादव क्या करत भय, पेट से मूसल निकले, घर बैठे बच्चे क्या करेंगे, एक दो को उड़ा देंगे। इतनी तैयारी विनाश की हुई है और धमकी देते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा जरूर शिव बाबा ने आके भारत में हेवन बनाया, हेल को लिबरेट करके। सबको लिबरेटर है ना वो, ज्ञान का सागर भी है, सबको लिबरेट करके हेवन में ले गया। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अब समझते हो, हम श्रीमत पर सर्विस कर रहे हैं तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। कदम कदम श्रीमत पे हम सर्विस करें तो हमें फल अवश्य मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कहा भी है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ग्रह, सब धर्मों को छोड़कर
तू एक मेरी शरण में आ जा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बाबा ने कहा नब्ज देखनी है क्या, अपनी भी देखनी है औरों की, कितना हम जिगरी बाबा को याद करते हैं, ये नब्ज देखनी है। क्या हम रातों रात याद करते हैं, हड्डी प्यार करते हैं बाबा को, और फिर साथ साथ ये भी देखना हम कितनी सर्विस करते हैं। तो अपनी जांच करते रहना है, बाबा ने कहा बार बार जांच करते रहना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे अपने कर्म बंधन है, डरना नहीं है तुम्हें कभी भी। क्यों कहीं डर के जो है छोड़ जाते, नहीं बच्चे, भिन्न भिन्न परीक्षाएं आती हैं, तुम्हें डरना नहीं है। माया भी परीक्षा लेती है, माया काटती ऐसे है जैसे चूहा बाबा ने कहा, इसलिए डरना नहीं चाहिए। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, किसी को बहुत बंधन पड़ते हैं और आपका शायद कर्म बंधन का ऐसा हिसाब नहीं है, तो तुम्हें ऐसा नहीं कि डर जाना चाहिए, नहीं, शिव बाबा पे पूरा निश्चय होना चाहिए। किसी के डर से बाबा ने कहा पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कहीं पढ़ना छोड़ जाते हैं। और बच्चे कभी भी क्रोध में आकर ला को हाथ में नहीं उठाना है, कहीं ला को हाथ में उठा लेते हैं क्रोध में आके, ना, कभी भी नहीं क्रोध में आके ला उठाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे एक दो के नाम रूप में भी नहीं फंसना, जो सबसे बड़ी बीमारी है, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। और कोई भी बाबा सेवा बताए तो बच्चे तुमको कभी भी ना नहीं करनी, सेवा कभी भी ना नहीं करनी। सेवा शिव बाबा की है तो ना क्यों करें, जी हाँ जी बाबा, ये सदा पाठ पक्का रखना है। फिर बाबा ने कहा अपना बैगेज अब ट्रांसफर कर दो बच्चे, ट्रांसफर करके बहुत खुशी में तुम्हें रहना है। अपना बैगेज ट्रांसफर करना है, और बच्चे आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना है तुम बच्चों को। दूसरे को भी मस्ती चढ़ जाए, ज्ञान सुनते सुनते दूसरे को भी मस्ती चढ़ जाए, इतना मस्ती से ज्ञान देना है। आत्मिक स्थिति में टिक के, जैसे बाबा ने एक बार कहा था, पॉइंट बनकर, दूसरे को पॉइंट रूप में देखकर, और पॉइंट की स्मृति, शिव बाबा की स्मृति में रहकर ज्ञान की पॉइंट सुनाओ तो पॉइंट लगेगा, तीर लगेगा तो आज बाबा ने वही कहा कि बच्चे आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से तुम बच्चों को देना है। आज की मुरली में वरदान था रॉयल और सिंपल दोनों का बैलेंस रखते हुए हर कार्य करो, हर कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाबा भी रॉयल भी था, रॉयल्टी पूरी नजर आती थी, और सिंपल भी बहुत। बाबा ने कहा इतनी रॉयल्टी भी नहीं, इतने कहीं ठाठ बाट सेंटरों पे लगाए होते हैं, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, तेरी गई, इतने ठाठ तो हमारे भी नहीं है। बड़े बड़े वीआईपी का चिंतन चल पड़ता है कि जितने ठाठ ये बहने भाई ले रहे हैं, इतनी सुख सुविधाएं, इतना तो हमारे घरों में नहीं है। तो क्या हुआ, डिससर्विस। और एक तब बाबा ने कहा ज्यादा रॉयल भी ना हो, ज्यादा टू मच वो भी ना हो, और एकदम बैगरी भी ना हो कि भाई कोई आए कहे यहाँ तो कुछ सुविधा ही नहीं है। बैलेंस, मधुबन एक इसका उदाहरण है। देखो हमारा कितना रॉयल डायमंड हॉल, परंतु पिछले 25 वर्षों से वहां प्राइम मिनिस्टर क्या प्रेसिडेंट सब आते हैं, परंतु सिंपल सीमेंट वाला वहां फर्श था, अब टाइलें लगा रहे हैं जाके 30 साल के बाद, 20-25 साल के बाद। तो बाबा कहते हैं रॉयल भी और सिंपल भी, बीच का होना चाहिए, तुम्हारा सारा सिस्टम बीच का होना चाहिए, उसका बैलेंस रखेंगे तो उससे क्या होगा, वे ब्रह्मा बाप समान आप चलेंगे। तो आज की मुरली का स्लोगन था, दूसरों को देखने की बजाय स्वयं को देखो, और याद रखो जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इसलिए हमें दूसरों को नहीं देखना,
खुद की करेक्शन करनी है, औरों को नहीं। बाकी साइलेंस की अनुभूति के लिए बाबा ने कहा याद विशेष जो है साइलेंस में रहकर अव्यक्ति साइलेंस फरिश्तापन की स्थिति का अनुभव करना है। अव्यक्ति साइलेंस में अव्यक्त फरिश्ता बनकर सब कर्म करने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।